आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, जीवन में सुधार जब बात दिल तक पहुंचती है तब आता है, अन्यथा इंसान वृत्तियों का गुलाम होता है, आदतों का गुलाम होता है, और आदतों का गुलाम होने के कारण, वृत्तियों का गुलाम होने के कारण वह अपने भीतर में चाह कर भी परिवर्तन नहीं ला सकता। सुधार लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कुछ आदतें, कुछ वृत्तियां व्यक्ति का अहित करने वाली होती है। अगर समय रहते उनमें सुधार नहीं किया जाए तो वह उसके लिए नुकसान पहुंचाने वाली साबित होती है, और जो सुधार कर लेता है वह उस नुकसान से बच जाता है और सुधार से होने वाले फायदों से लाभान्वित होता है। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग बनते हैं जब व्यक्ति को बात दिल तक पहुंच जाती है, दिल को लग जाती है और उसके भीतर परिवर्तन घटित हो जाता है। पंडित बनारसी दास जी घर में सो रहे थे और 9 चोर उनके घर में घुस आए। 1 2 3 नहीं, 9 चोर। चोरों ने काली मिर्च की गठरियां बांधी। हो सकता है उस समय खेती का समय हो, सीजन हो, या वैसा कार्य हो उनका, तो काली मिर्च बहुत थी तो काली मिर्च की गठरियां बांधी। 9 चोर थे, 9 गठरियां बांधी। अब 8 चोरों की गठरियां तो एक दूसरे ऊपर रखवा दी। 9वां चोर बच गया, उसने कहा भी मेरी भी गठरी ऊपर रखाओ। अब कौन रखे ऊपर, क्योंकि 8 के सर पर तो गठरियां है, कोई 10वां व्यक्ति आएगा तो रखेगा, 8 तो झुक नहीं सकते। बनारसी दास जी वहीं सो रहे थे, उन्होंने चोर की आवाज सुनी, उठे और वह गठरी चोर के सिर पे रखा दी और वापिस जाकर सो गए। 9 चोर रवाना हो गए। थोड़ा आगे गए, चोरों के मन में विचार आया कि 9वें चोर के सिर पर गठरी किसने रखी। मन में सवाल उत्पन्न हुआ और ये पता करने के लिए वापिस आए कि 9वें चोर के सिर पर गठरी किसने रखी। आकर के वहां पता करते हैं तो बनारसी दास जी ने कहा कि मैंने ही रखी है। घर का मालिक खुद चोरों के सिर पे गठरी रखा है कि ले जाओ। चोर बड़े शर्मिंदा हुए। बनारसी दास जी ने उन्हें उपदेश दिया, प्रेरणा दी, चोरी कर्म नहीं करना चाहिए, और वो प्रेरणा लग गई, उन्होंने चोरी करने का त्याग कर दिया। तो बात हृदय में लग गई और उनकी बुरी आदत छूट गई। तो जीवन में सुधार बात लगने से ही आता है। तीर निशाने पे लगता है तो ही कोई परिवर्तन घटित होता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है कि हम हमारे जीवन में कुछ ऐसा प्रयास करें जिससे हमारे जीवन में कुछ न कुछ सुधार आए। सत्संग हो रहा था, संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। एक चोर उधर से जा रहा था, उसने देखा कि यहाँ इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं। वह भी जाकर लोगों के पीछे जाकर बैठ गया। संतों का सत्संग प्रवचन प्रेरणादायी प्रवचन था, और वह प्रेरणादायी प्रवचन उस चोर को लग गया। पहली बार इस सत्संग में आया था और उस चोर को लग गया, और उस दिन से उसने चोरी करना छोड़ दिया, फकीरी धारण कर ली। अब वह गांव-गांव घूमता है। कुछ वर्षों बाद फिर उस गांव में आता है
तो देखता है कि लोग तो अभी भी सत्संग कर रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। तो वह चोर बोला कि मैंने तो एक बार सत्संग की, एक बार सुना और सब कुछ छोड़ दिया, और ये लोग रोज सुनते हैं तो भी इनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता है। ये कान है या क्या है? तब कहा गया भाई सबके चेतना का रूपांतरण एक बार में नहीं होता है। वो जीव तो भाग्यशाली होते हैं जो एक बार सुन करके अपने भीतर परिवर्तन घटित कर लेते हैं। जम्बू स्वामी ने एक देशना सुनी सुधर्मा स्वामी की और परिवर्तन घटित हो गया। अर्जुन माली ने एक प्रवचन सुना भगवान का, परिवर्तन घटित हो गया। 11 पंडितों ने भगवान की एक देशना सुनी, वार्तालाप किया, परिवर्तन घटित हो गया। तो वे जीव तो भाग्यशाली होते हैं जो एक बार सुन करके उनके जीवन में क्रांति घटित हो जाती है। जो भारी कर्मा होते हैं, मोह कर्म जिनका सघन होता है, वो चिकने घड़े हो जाते हैं, उन पर असर नहीं होता है। सुनते रोज है, रोज आएंगे महाराज व्याख्यान सुनाओ, अरे भाई कुछ बदलाव लाया, जो बदलाव पता नहीं, हम तो सिर्फ सुनने वाले हैं। तो सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के साथ गुनना है, कुछ चुनना है अपने लिए और कुछ बदलना है, तभी जीवन का भला होगा, कल्याण होगा। मैं कुमार विचलित हो गया। पहली रात्रि में भगवान के निकट आया। भगवान ने कहा कि मेघवान तू घबरा गया छोटे से कष्ट से, तुमने पिछले भव में कितना कष्ट देखा था। मेघ कुमार को पूर्व भव का बोध हुआ और संभल गया, साधना में लग गया, आत्मा का कल्याण कर लिया। तो जब व्यक्ति को स्वबोध हो जाता है, भीतर में जागृति आ जाती है, तब उसके जीवन में क्रांति घटित होती है, सुधार घटित होता है। तो हमारे जीवन में सुधार घटित हो, ये प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि बड़ा सुधार, छोटा सुधार भी हो तो वह भी हमारे लिए एक प्रकाश की किरण है। सूरज निकलता है तो सारे जगत से अंधकार भाग जाता है, उसको भगाने की जरूरत नहीं है। और रात को कितनी लाइट लगाओ, कितने दीपक जलाओ, कितना ही लाठी लेके पीटो, फिर भी अंधकार नहीं भाग पाता है। पर सूरज थोड़ा सा निकलता है और उसके प्रकाश से सारा अंधकार भाग जाता है। तो सूर्य की एक किरण में इतनी ताकत है, सूर्य की एक किरण में इतनी ताकत है, अंधकार उसके सामने टिक नहीं सकता। तो ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर में अगर जागृति की किरण पैदा हो गई तो फिर दुर्गुण का अंधकार टिक नहीं सकता, वह अपने आप दूर हो जाएगा। तो जरूरत है कि हम अपने भीतर में जागृति की किरण को प्रकट करें, जागृति का सूर्य प्रकट करें, जिससे हमारी चेतना सद्गुणों से जगमगा उठे और हमारे जीवन में सुधार के माध्यम से आदतों और वृत्तियों पर उनका निग्रह करके, उन पर विजय प्राप्त करके हम अपने कल्याण के पथ को प्रशस्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है दुख के हेतु। दुख के हेतु आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संबोधि में लिखा है, अज्ञानं प्रथमं मूर्छा, चांचल्यम हीन भावना,
अहंकारस्य संस्कार पूर्वाग्रहस्तथा मय। विश्व के मानचित्र पर या ऐसा कह दे दुनिया में दो विशेष शब्द प्रचलित है, सुख और दुख। कोई भी गांव में जाओ, कोई भी क्षेत्र में जाओ, कोई भी नगर में जाओ, कस्बा में जाओ, घर में जाओ, झोपड़ी में जाओ, महल में जाओ, बिल्डिंग में जाओ, इन दो की चर्चा विशेष होगी। एक आदमी कहता है मैं सुखी हूं, एक आदमी कहता मैं दुखी हूं। सुख दुख का जोड़ा है। स्वस्था सुख है, परवस्था दुख है। व्यक्ति अपने कर्मों से ही सुख पाता है, अपने कर्मों से ही दुख पाता है। जो दुख को ओढ़ लेता है वो नाना प्रकार की समस्याओं से जूझता है और नाना प्रकार की समस्याओं का शिकार हो जाता है। ज्ञानी जन कहते हैं दुख से तनाव पैदा होता है, तनाव से चिंता पैदा होती है, चिंता से असमायोजन पैदा होता है, असमायोजन से असफलता पैदा होती है, असफलता से हीन भावना पैदा होती है, हीन भावना से व्यक्ति पलायन करता है और पलायन से वह अपराध करता है और अपराध से वह हत्या की ओर बढ़ता है और हत्या से वह आत्महत्या की ओर बढ़ता है। फिर वह जन्म मरण करता रहता है। ये दुख के कारण कितने परिणाम। और भगवान महावीर ने जन्म, जरा, रोग, बुढ़ापा, मरण, ये 4 महादुख बताए हैं। महादुख है। इन सब से छुटकारा मिलता है तभी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रश्न उपस्थित होता है दुख का हेतु क्या है? आदमी दुखी क्यों बनता है? तो दुख के कुछ सूत्र बताए हैं। उनमें पहला सूत्र है अज्ञान। अज्ञान के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। व्यक्ति दूसरों को देखता है। ज्ञानी जन कहते हैं दूसरों को मत देख, अपने आप को देख, अपने अज्ञान को देख तो तू सुखी हो जाएगा। लेकिन आदमी खुद को नहीं देखता है, दूसरों को देखता है और यथार्थ को कम देखता है और यथार्थ को ज्यादा देखता है और अज्ञान के कारण वह दुखी हो जाता है। अज्ञानम खलु कष्टम। अज्ञान को कष्ट का है, पीड़ा देने वाला है, अंधकार की ओर ले जाने वाला है। जो अज्ञानी है वे कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तत्व की भाषा में अज्ञान 2 प्रकार का है। एक उदयजन्य अज्ञान, एक शोषण जन्य अज्ञान। शोषण जन्य अज्ञान पहले और तीसरे गुणस्थान में होता है, मिथ्यात्व का होता है, मिथ्यात्व के होता है। और एक अज्ञान जो होता है वो उदयजन्य, अर्थात जब तक ज्ञानावनी कर्म का उदय रहता है तब तक वो अज्ञान मौजूद रहता है। और वीतराग भी अज्ञानी है। वीतरागी भी अज्ञानी बताए हैं। वीतराग 2 प्रकार का होता है, छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। तो छद्मस्थ वीतराग 11वें 12वें गुणस्थान के धारक होते हैं। केवली वीतराग 13वें 14वें गुणस्थान के धारक होते हैं। तो ज्ञानावनी कर्म का उदय 12वें गुणस्थान तक है, 12वें गुणस्थान तक है ना ज्ञानावनी कर्म का उदय। तो इस दृष्टि से वीतराग भी अज्ञानी है। यहाँ अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव, पूरा ज्ञान नहीं हुआ।
पूरा ज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो केवली हो जाएंगे, केवली हो जाएंगे, संपूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे। तो जब तक ज्ञानावनीकरण का उदय है तब तक अज्ञान अवस्था में व्यक्ति रहता है। हम भी अज्ञानी हैं, आप भी अज्ञानी हैं, ये सापेक्ष दृष्टि है। सामान्यतः अज्ञान का मतलब जो गलत धारणा होती है, मिथ्यात्व के ज्ञान को अज्ञान कहा गया, मिथ्यात्व के ज्ञान को अज्ञान कहा गया है। ज्ञान क्षोषम भाव है, ज्ञान क्षोषम भाव है, लेकिन मिथ्यात्व का जो ज्ञान होता है वो मोक्ष का बाधक होता है, और सम्यक्ति का जो ज्ञान होता है वो मोक्ष का साधक होता है, साधक होता है। तो जब तक अज्ञान रहेगा तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। जन्म मरण का जो मूल कारण बताया है वो अज्ञान है, मिथ्यात्व है। तो ये दुख का बड़ा कारण है अज्ञान। व्यक्ति स्वयं ही दुखी हो जाता है, अपने अज्ञान के कारण दुखी हो जाता है। अब खाने पीने का ज्ञान नहीं है और कोई चीज खा लेता है अज्ञान के वशीभूत होकर, तो दुखी हो गया, बीमार हो गया। कभी कभी आप कोई चीज का प्रयोग करते हैं, खा तो लेते हैं, जानकारी के अभाव में फिर दुखी हो जाते हैं। तो ये तो जानकारी का अभाव और एक मिथ्यात्व अवस्था में रहना, आग्रह मतलब मिथ्यात्व का आग्रह होता है तो भी आदमी दुखी हो जाता है। तो ये पहला कारण बताया। दूसरा कारण मूर्छा। जो व्यक्ति मूर्छा में जीते हैं, जो मूर्छा में जीते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं। जो मूर्छा में नहीं जीते हैं वे समझदार कहलाते हैं। कितना सुंदर का है, मूर्छा में जीने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है और जो मूर्छा को तोड़ देता है वो समझदार होता है। अधिकांश लोग मूर्छा में जी रहे हैं, आसक्ति में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। मूर्छा बहुत खतरनाक होती है। मोह बड़ा खतरनाक होता है। मूर्छा क्यों नहीं, चीज के प्रति इतनी मूर्छा है, शरीर के प्रति मूर्छा होती है, तो मूर्छा खतरनाक है। उसके कारण व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है। तीसरा जो कारण बताया है चंचलता। ये दुख का बड़ा कारण है चंचलता। कभी कभी देखते हैं छोटे बच्चों में इतनी चंचलता होती है, छोटे बच्चों में क्या, बड़े बड़े में भी चंचलता होती है। 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया, वो भी बचपन जैसी हरकतें करता है, बच्चे जैसी हरकतें करता है। और कहते हैं हमारा बाल और वृद्ध दोनों एक है, बाल और वृद्ध दोनों एक होते हैं। इस चंचलता दुख का कारण है। जब तक चंचलता रहेगी तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। चंचलता के कारण कभी कभी साधना से भी व्यक्ति चुप हो जाता है और संसार के प्रति आकर्षण बढ़ता रहता है। अब कितनी चंचलता देखो, आप जा रहे हो, देख देख कर चलना है। चंचलता के कारण कभी इधर देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी इधर देखते हो, कभी रोड पार करते हो ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ी आ जाती है और टक्कर हो जाती है, नीचे गिर जाते हैं। क्यों? चंचलता। तो जागरूकता नहीं है, चंचलता है, एकाग्रता नहीं है। चलते समय केवल चलने का ही ध्यान रहना चाहिए, बोलते समय केवल बोलने का ही ध्यान, खाते समय केवल खाने का ही ध्यान, सोते समय केवल सोने का ही ध्यान, प्रतिक्रमण करते समय प्रतिक्रमण का ही ध्यान, प्रतिलेखन करते समय प्रतिलेखन का ही ध्यान होना चाहिए। लेकिन चंचलता है, अब इधर भी देखता रहता है, इधर भी देखता रहता है, तो चंचलता होती है। तो कभी कभी पाठ भी आदमी भूल जाता है और आवश्यक कार्य को भी भूल जाता है। और जितनी ज्यादा चंचलता होती है मेमोरी पर भी असर आता है, घर परिवार पर भी असर आता है, और घर के वातावरण में भी कलुषता आ जाती है और कलह का वातावरण निर्मित हो जाता है। कभी कभी आप भी कहते हैं इतनी चंचलता किस काम की बना है। ठीक है, बच्चे हैं तो बच्चे की जगह है, आप लोग कहते हैं बच्चा चंचल है, बात सही है, बच्चा ही चंचल होता है, बूढ़ा क्या चंचल होगा, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अति चंचलता भी साधना में बाधक होती है और कषाय से वो छुटकारा पा नहीं सकता है और दुख से छुटकारा पा नहीं सकता। तो ये चंचलता का बड़ा कारण है, ये दुख का बड़ा कारण है चंचलता। चौथा जो बिंदु बताया हीन भावना, दुख का बड़ा कारण है हीन भावना। अर्थात आप किसी की कोई चीज को देखा, बंगले को देखा और
जैसे ही बंगले को देखा दूसरों के, और आपके मन में आ गया कि 50 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरे तो बंगला नहीं है, और ये कल आया इसके बंगला बन गया। कि आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? आदमी दुखी क्यों, पड़ोसी सुखी क्यों? वो ये नहीं सोचता है पड़ोसी सुखी है तो सुख दुख में काम आएगा, उसके भैंस है तो कम से कम छाछ तो मिलेगी कड़ी बनाने के लिए। तो नहीं नहीं, सुबह जब वो बिलोना करती है, बिलोना जैसे छाती में धमीरा बाजे, वैसा अनुभव होता है, ये भगवान उसकी भी भैंस मर जाए, हम दोनों एक शरीकी हो जाए। ये दुख का कारण है। व्यक्ति खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारा है, खुद संसार में भटका रहा है, खुद नरक और निगोद की ओर ले जा रहा है। हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। कभी कभी हम बच्चों में हीन भावना देखते हैं कि परीक्षा में मैं फेल हो गया, भाया में भी देखते हैं व्यापार में मैं सफल नहीं हुआ, हीन भावना आ जाती है। कभी कार्यक्रम को लेकर भी हीन भाव आ जाती है। कभी आप वक्ता के रूप में बोल रहे हो और आपसे कोई अच्छा वक्ता बोल गया तो आपके मन में हीन भावना आ जाती है कि मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, मेरे से भी अच्छा बोला। तो ये तो खुशी होनी चाहिए, नहीं खुशी होनी चाहिए, उसमें खुशी नहीं होती है, आदमी दुखी हो जाता है। इतनी हीन भावना, और हीन भावना में कभी कभी वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है, दुख को तो प्राप्त होता ही है, और भी समस्याओं को जन्म दे देता है। हीन भावना के कारण अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है। जहाँ निराशा का भाव है, हताशा का भाव है, वहाँ तनाव पैदा होगा। तनाव पैदा होगा तो बीपी की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी होगी, और कोई बीमारियां हो सकती है। कभी भी अपने आप को हीन नहीं मानना चाहिए, और जो हीन मानता है, निराशा में रहता है, तो वह दुखी हो जाता है। दुख का ये बड़ा कारण है। उसके बाद में बताया गया अहंकार। दुख का बड़ा कारण क्या है? अहंकार। मैं, और ये मैं तो चलती रहती है दिन भर। मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मुराद आपको पता है मेरे कार्यकाल में खूब कार्य हुए। ये क्या है? ये एक दृष्टि से ये अहंकार है। अहंकार एक तो आप जानकारी की दृष्टि से देते हैं, वो अलग बात है। वो जो बोल रहा है उसके हाथ से पता चल जाता है कि प्रदर्शन करा है या जानकारी दे रहा है। कभी कभी हम भी बताते हैं भाई अमुक चातुर्मास में हमारे ये कार्यक्रम हुए, तो वो कहने का लहजा, कहने का तरीका होता है। एक तो जानकारी की दृष्टि से देते हैं। उदाहरण के लिए भाई हम दक्षिण हावड़ा में पहली बार आए तो शनिवार की 12:30 समाई हुई करीबन, तो एक जानकारी की दृष्टि से देते तो बात समझ में आती है। एक मैं देखो मैं यहाँ था, मैंने 12:30 समाई कराई। ये अहंकार का भाव। ये क्या है? अहंकार का भाव। और अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। अहंकार में आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, और अहंकार पतन की निशानी है। और जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको पता भी नहीं चलता है कौन है कौन नहीं है। बहुत सुंदर कहा गया। नौकर ने कहा, कोई आदमी मिलने के लिए आया। नौकर ने कहा आदमी मिलने के लिए आया है, तो सेठ को अहंकार आ गया। वो अहंकार की भाषा में बोला, किस गधे से मिलने के लिए आया? किस गधे से मिलने के लिए आया है? तो नौकर भी कम नहीं था, सर आपसे मिलने के लिए आया है, सर आपसे मिलने के लिए आया। परिणाम क्या आया? खुद गधा बन गया। लेकिन जब आदमी अहंकार में होता है तो कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा एक ऐसा ही प्रसंग आता है, गुस्से में नौकर से कहा, जा कौन आवाज दे रहा है, कौन गधा आया, कौन गधा आया है? तब गया और कहा आपके पिताजी आए हैं। कौन आए? आपके पिताजी आए। अब बोलो उसकी कितनी हड़की लगी। क्यों? अहंकार। उसको ये पता नहीं है किस में कैसे बोलना, विनम्रता के साथ बोलना। आदमी विनम्रता के साथ कम बोलता है, अहंकार के साथ ज्यादा बोलता है, तो वह समस्याओं का जन्म होता है, व्यक्ति दुखी हो जाता है। आज पूरा संसार देखिए एक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से अहंकार में डूबा हुआ है। और जितने भी जो युद्ध हो रहे हैं उसका बड़ा कारण क्या है? अहंकार है। अहंकार के कारण युद्ध हो रहे हैं। घर में जो युद्ध हो रहे हैं अहंकार के कारण हो रहे हैं। समाज में जो युद्ध हो रहे हैं वो अहंकार के कारण हो रहे हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा।
मैंने जो कह दिया है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ये अहंकार की जो भाषा है वो बड़ी खतरनाक होती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं दुख का ये कारण है अहंकार। अहंकार को मिटाओगे तो सुखी हो जाओगे। और अहंकार के कारण कितना नुकसान हो रहा है, घर परिवार का भी नुकसान हो रहा है। और आगे बताया गया है संस्कार। ऐसे संस्कार नाना प्रकार के होते हैं और अन्य ग्रंथों में संस्कार 16 प्रकार के बताए, 16 प्रकार के संस्कार बताए हैं। और यहाँ जो संस्कार का मतलब है संचित अथवा अर्जित वृत्ति। एक तो पुराने आपके संस्कार होते हैं, पूर्व भाव के संस्कार होते हैं। कहते नहीं व्यक्ति के विकास में 4 प्रकार के संस्कार काम आते हैं। व्यक्ति के निर्माण में 4 प्रकार के संस्कार काम होते हैं। पूर्व भाव के संस्कार, माता पिता के संस्कार, गुरुजनों के संस्कार और मित्रों के संस्कार। पूर्व भाव के संस्कार भी व्यक्ति के काम आते हैं। यदि अच्छे संस्कार है तो वो अच्छा हो जाता है और खराब संस्कार है तो वो दुखी हो जाता है। कभी कभी देखते हैं ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं जिसके काम वो खुद तो दुखी होता ही है और परिवार को भी दुखी बना देता है। ऐसे माता पिता के संस्कार, यदि अच्छे माता पिता हैं तो व्यक्ति का निर्माण हो जाता है और अच्छे माता पिता नहीं है तो व्यक्ति का वंश हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है कि संस्कार हमेशा अच्छे होने चाहिए। यदि खराब संस्कार है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। कभी कभी देखते हैं छोटी छोटी उम्र में बच्चे शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, बीड़ी पीने लगे। वो क्या समझते हैं? 5 वर्ष के, 7 वर्ष के, 10 वर्ष के क्या समझते हैं? वो सोसाइटी संगति होती है। संस्कार ऐसे बन गए उसके कारण। और क्या कहते हैं महाराज, लोक में आए हैं, ये मनुष्य का भव मिला है, मनुष्य की जिंदगी मिली है, इसमें सब टेस्ट करना चाहिए। क्या सब टेस्ट करना चाहिए? गोबर को छोड़कर, गोबर को छोड़कर सब टेस्ट करना चाहिए। हमारे बड़े संत भी फरमाते थे अरे मनुष्य का जीवन मिला है तो ये टेस्ट नहीं है, आत्मा का स्वाद सकिए, मतलब ज्ञान दर्शन साहित्य तब की आराधना करो जिससे आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। लेकिन संस्कार यदि खराब होते हैं तो वहाँ व्यक्ति दुखी हो जाता है। और उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है पूर्वाग्रह। दुख का बड़ा कारण है पूर्वाग्रह, आग्रह। इसलिए कहा गया है राहु केतु एवं शनि से भी अधिक खतरनाक कोई ग्रह है तो वह है आग्रह दुराग्रह। बाकी के ग्रह तो मंत्र जाप के द्वारा शांत किया जा सकता है। जब आपकी राहु की दशा चलती है, शनि की दशा चलती है तो आप ज्योतिषी के पास जाते हैं, कुंडली लेकर जाते हैं और ज्योतिषी को पूछते भाई क्या हाल चाल है। तो ज्योतिषी कहता अभी राहु की दशा चल रही है, केतु की दशा चल रही है, ऐसा करो, दान पुण्य करो, मंत्र की साधना करो, ये करो और आपकी दशा सुधर जाएगी, दशा सुधर जाएगी। वो फिर भी मंत्र शक्ति के द्वारा उन ग्रहों को शांत किया जा सकता है। लेकिन आग्रह रूपी जो ग्रह होता है, पूर्वाग्रह होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। पूर्वाग्रह ग्रह के कारण व्यक्ति साधना भी नहीं कर सकता है, आराधना भी नहीं कर सकता है। कभी कभी हम कहते हैं अरे भाई ये गलत है। नहीं महाराज, क्या गलत है? आपका जन्म तो आज हुआ है, मैं तो 90 वर्ष का हूँ, 90 वर्ष से ये कह रहा हूँ और तू 90 वर्ष से तो कर रहा है, लेकिन देख तो सही वो सही है, ये गलत है। लेकिन आग्रह होता है तो आग्रह के कारण, पूर्वाग्रह के कारण वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जिस चीज को महसूस हो जाता है कि मैं पूर्वाग्रह में हूँ, आग्रह में हूँ और अब मुझे ये आग्रह नहीं रखना, यदि मैं ये आग्रह रखूंगा, दुराग्रह रखूंगा तो नुकसान हो जाएगा। अब मुझे सत्य मिल गया है, भगवान की वाणी मिल गई है, भगवान कह रहे हैं पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, झूठा आग्रह नहीं रखना चाहिए। और एक सत्याग्रह तो जरूर है, सत्याग्रह रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 और 2 4 होते हैं, ये बात सही है और सत्य है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दुराग्रह नहीं होना चाहिए और उसमें भी कभी कभी ये भी ध्यान रखना चाहिए, सभा संस्थाओं की मीटिंग होती है, आपने कोई बात रखी और तो भाषा क्या होनी चाहिए, मैं सुझाव के रूप में ये बात रख रहा हूँ, मेरा कोई आग्रह नहीं है, कोई पूराग्रह नहीं, मेरा कुछ नहीं, दुराग्रह नहीं है, मेरे मन में आया है, मैं समाज के सामने बात रखता हूँ और समाज स्वीकार करे, कोई बात नहीं। जैसे
मैंने एक बार पहले भी बताया था, हमारे संत मुनि भीमजी स्वामी आमेर के थे। भीमजी स्वामी, ऐसे कई भीमजी स्वामी हुए, उनमें एक आमेर के भीमजी स्वामी थे जो ये ग्रह नक्षत्र विज्ञान के अच्छे जानकार थे। उन्होंने एक बार कालूमणि से निवेदन किया कि अकाल मृत्यु होती, क्या होती है? अकाल मृत्यु होती है। तो कालूमणि ने उस बात को स्वीकार नहीं किया, उस बात से सहमत नहीं हुए कि नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। त्याग गुरुदेव जैसा आपका आदेश। संतों ने पूछा, संत भी तो तरह तरह के होते हैं, क्या हुआ, क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा, मैंने गुरु को निवेदन किया, मेरा कोई आग्रह नहीं है, मेरे समझ में आया वो मैंने गुरु को निवेदन किया, गुरु उचित समझे तो स्वीकार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं है। तो कालगुणी का महाप्रयाण हुआ, तुलसी गणी का शासन आया, फिर चिंतन चला तो कहा भाई मुनि भीमजी स्वामी जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ यथार्थ लग रहा है। और थारांग सूत्र में भी अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए, अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए हैं। तब फिर चिंतन किया, मनन और क्रियान्वित उस बात को स्वीकार किया। उससे पहले हम मानते नहीं थे, मगर कालूगणी तक ये बात नहीं मानते थे। लेकिन फिर मैंने महाप्रकृति को निवेदन किया। कालूगणी तो इतने ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, इतने आगमों के जानकार थे। तो आचार्य ने फरमाया, कभी कोई बात ध्यान में आती है, कभी ध्यान में नहीं आती। ज्ञान तो अच्छा है, मतलब कहने का मतलब भीमजी स्वामी इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद भी कभी उन्होंने पूर्वाग्रह नहीं रखा, आग्रह नहीं रखा। जो मेरे समझ में आया वो मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो इसमें तो है मजा, नहीं तो है सजा, नहीं तो है सजा। अब घर में भी यदि सुझाव की भाषा का प्रयोग करोगे तो आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। और आप आदेश की भाषा का प्रयोग करोगे, इधर बैठ जा, वो बेटा आपको बैठा देगा, बेटा आपको बैठा देगा। कभी कभी आप पोते को कहते नहीं, पोता इधर बैठ जा, तो पोता भी कम नहीं होता, दादाजी आप इधर बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ, दादा को बैठा कर वो चला जाता है। तो आग्रह कोई भी चीज का नहीं होना चाहिए। जहाँ आग्रह होता है, पूर्वाग्रह होता है, वहाँ समस्या है। यदि गलती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अज्ञान, मोह, कषाय, प्रमाद के कारण व्यक्ति गलती को स्वीकार नहीं करता। वो जानता है फिर भी वो गलती को स्वीकार नहीं करता है। कभी कभी कहते हैं नहीं कि मैं वो राजा परदेशी और केसी कुमार का जो संवाद होता है तो उसमें वो कहते नहीं मेरा तो ये पुश्ते नहीं है, मैं कैसे इसको छोड़ूं। तो उनको समझाते हैं, फिर वो विराग्रह छोड़ते हैं, आग्रह छोड़ते हैं, पूर्वाग्रह छोड़ते हैं, तो उनको चांदना हो गया, उनकी आत्मा का कल्याण हो गया। तो ये छोड़ना जरूरी है। जब हम आंध्र प्रदेश की यात्रा में थे, अब तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2 भाग हो गए, तो हम थे तो वहाँ एक मंदिर के परिसर में हम बैठे हुए थे। तो अनेक तेलुगु लोग दर्शन करने के लिए आए। तो मुझे तो वो तेलुगु भाषा आती नहीं थी, तो हमारे साथ में कुछ श्रावक थे, वो मैं हिंदी में बोलता, वो तेलुगु में अनुवाद करते। तो मैंने सबसे परिचय किया। एक भाई को मैंने पूछा तुम कौन हो? वो बोला मैं कसाई हूँ। क्या बोला? कसाई हूँ। मैंने क्या काम करते हो? मेरा ये काम है। और वो खुद ही बोला मेरे रोम रोम में, नस नस में बहुत वेदना रहती है, बहुत दर्द रहता है। तो मैंने कहा ये काम क्यों करते हो, ये काम क्यों करते हो? वो बोला मेरे पुश्तैनी धंधा है। क्या बोला? पुश्तैनी धंधा है। अब पुश्तैनी धंधा है तो कोई जरूरत है सब पुश्तैनी धंधे अच्छे हो, खराब भी तो होते हैं। तो वो लेकिन वो आग्रह होता है, नहीं मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मेरा बाप ही ऐसा करता था, मेरा दादा ही ऐसा करता था, परदादा ही ऐसा करता था, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये जो पूर्वाग्रह है ये अंधकार की ओर ले जाता है, मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। इसलिए कोई भी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, आग्रह नहीं होना चाहिए। अनाग्रह होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ आग्रह है वहाँ दुख है। ये 8 हेतु बताए, कितने हेतु बताए हैं? दुख के 8 हेतु बताए हैं। इन कारणों से व्यक्ति दुखी होता है और इनको पाल रखता है और संसार में जन्म मरण करता रहता है, बार बार नीची योनि में जाता है। ऐसा कहा जाता है जो अज्ञानी है वो बार बार गर्भ में मरता रहता है। और व्यवहारिक कारण भी बताए हैं। दुखी होने के 3 कारण, व्यवहारिक कारण बताए हैं। प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और प्रदर्शन, ये दुख के कारण है। पहला क्या है? प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा होती है, उसके कारण भी व्यक्ति दुखी हो जाता है। जैसे
कोई कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाता है, इसने ऐसा किया है, इसे स्वयं मुझे करना है, और थोड़ा सा भी यदि कम हो जाता है तो आदमी दुखी हो जाता है। क्या तो अंधो नु तो दो को जिमाओ, राजस्थानी कहावत है नहीं। यदि आपने अंधे व्यक्ति को भोजन का निमंत्रण दिया तो साथ में दूसरा एक और आएगा, ठीक आएगा कि नहीं आएगा। तो इधर आपने खर्चा भी किया, सब कुछ किया, मिला क्या। कभी भी प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होना चाहिए। और प्रतियोगिता भी जो होती है उसमें भी क्या कहा गया है, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं होना चाहिए, ज्ञान वृद्धि का भाव होना चाहिए। हम जो भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, तो मन में ये भावना रहनी चाहिए, मुझे प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं रखना। ठीक है, फर्स्ट आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। कभी कभी क्या होता है, कोई प्रतिवर्ष वो फर्स्ट आती है संगीत में और इस बार और कोई आ गई, इतने में तो उसका मुंह छोटा हो जाता है कि अब अगली बार मैं कभी भाग नहीं लूंगी। नुकसान किसके हुआ, उसकी नुकसान होने। और ये जो हार जीत है, कभी कोई फर्स्ट आता है, कभी कोई फर्स्ट आता है, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, तो ये इतना प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाना चाहिए कि मैं कैसे हार गई। हो सकता है निर्णायकों ने गलत निर्णय लिया होगा और तुमने गलती की वो नहीं स्वीकार करती है, लेकिन दूसरों के ऊपर आरोप लगा रही है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो दुख का कारण है प्रतिस्पर्धा एक, दूसरा प्रतिष्ठा, ये भी दुख का कारण है। व्यक्ति के भीतर में प्रतिष्ठा की इतनी मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा ही होना चाहिए, सब लोग मेरे को नमस्कार करें, मैं आऊं तो सब खड़े हुए मेरे को सम्मान दे, मेरे के लिए कुर्सी बैठे। ये जो रोग लगा हुआ है ये दुख का कारण है। आज तो आपको सम्मान दे रहे हैं और कोई सम्मान देने वाला नहीं मिला तो फिर क्या होगा। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। साधु है, हमारे को कभी सम्मान भी मिलता है, कभी सम्मान नहीं मिलता है, कभी निंदक कभी वंदक। कभी कभी गांव में जाते हैं तो कोई निंदा भी करता है, कोई प्रशंसा भी करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इनको कमाना पड़ता है, इसलिए ये वेश धारण कर लिया, सन्यासी बन गए। और कुछ कहते हैं कि मुंह बांधा है तो पेट और बांध लेता, पेट और बांध लेता। कुछ कहते हैं कीड़ियां मार तो आयो, मतलब कीड़ी को मारता मारता आया हुआ, ले दो फुलका ले ले। उन सब स्थितियों में संभाव रखना। कभी ये नहीं सोचा रहे मैं साधु हूँ और मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार करा, उसको पता नहीं है तू साधु है, साधु की जगह साधु है। यदि कोई तुम्हारा अपमान भी करे, सम्मान भी करे, तो उस समय संभाव की चेतना का विकास करना। प्रतिष्ठा की बात नहीं आनी चाहिए। कभी कभी ये प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति महाराज के आना बंद कर लेता है, धर्म ध्यान बंद कर लेता है और आत्मा का नुकसान कर लेता है। तीसरा जो कारण होता है प्रदर्शन भी दुख का कारण है। ज्यादा प्रदर्शन भी काम का नहीं है। विवाह शादी में आप प्रदर्शन करते नहीं, विवाह शादी में। और कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, कर्जा लेकर प्रदर्शन करते हैं कि मैं गांव का प्रमुख आदमी हूं। और अरे प्रमुख तो है, लेकिन घर को भी तो देख, घर बार दिवाली क्यों करा है। आज तुमने कर्जा कर लिया, कल तुम्हारे 100 वर्ष पूरे हो गए, उस कर्जे को उतारेगा कौन। तो फिर तुम्हारे बेटे क्या बोलेंगे कि मेरे बाप ने मुझे डुबो दिया, मेरे बाप ने मुझे डुबो दिया। ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए। कभी भी प्रदर्शन का भाव नहीं, हमेशा निर्दर्शन का भाव रखो, दर्शन का भाव रखो, तब तो बेड़ा पार होगा। तो ये दुख के हेतु के बारे में मैंने बताया। मुख्य 8 कारण है: अज्ञान, मूर्छा, चंचलता, हीन भावना, अहंकार और संस्कार और पूर्वाग्रह। 7 कारण है, 7 नहीं, 1 2 3, हाँ 7 कारण है। इन 7 कारणों को समझो। साथ में प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन से भी दूर रहना चाहिए। और इन सबसे जो दूर रहता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, आत्मा का कल्याण करता है। तो मैं सभी के प्रति यही मंगल कामना करता हूँ। और दुख क्या है उसको समझो, दुख का हेतु, दुख का कारण और दुख से छुटकारा कैसे मिले, इन सब पर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए, जिससे ये भव भी सुधरेगा, अगला भव भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम आ रहा।